दोस्तों इंडियन नेवी को मॉडर्नाइज करने को लेकर दो बड़े और महत्वपूर्ण खबर है। और दोस्तों दोनों ही खबर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दोनों ही इंडिजिनियस हथियार है और दोनों ही नेवी की ताकत को थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कई गुना बढ़ाएगा। अब दोस्तों इन दोनों खबरों में सबसे पहला पार्ट तो है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का, और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को भी इंडियन एयरफोर्स के AMCA एयरक्राफ्टों के तर्ज पे ही आगे बढ़ाया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ दूसरा महत्वपूर्ण खबर है नेवी के लिए खरीदे जाने वाले नया जनरेशन के 12 जहाज के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से नेवी के आवश्यकताओं को देखते हुए 12 नया जहाजों को भारत में बनाने का अनुमति दिया गया है। अब दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को किस तरीके से AMCA के तर्ज पे बनाया जाएगा उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली आप सब लोगों को पता होगा कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट असल में नेवी के लिए बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के सेमी स्टेल्थ कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो नेवी के बेड़े से MiG-29 और MiG-29 KUB जैसे एयरक्राफ्टों को जहां पे रिटायर्ड करेगा तो वहीं पे ये आने वाले समय में इंडियन नेवी के लगभग सभी एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होगा। और दोस्तों दूसरी तरफ AMCA एयरक्राफ्ट असल में एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। और दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA एयरक्राफ्टों में जो सबसे पहला समानता है वो ये है कि AMCA एयरक्राफ्टों के कुछ कंपोनेंट्स को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भी नियर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और कई तरीके के 5th जनरेशन के फीचर से लैस होगा। पर इसके अलावा भी अब इन दोनों एयरक्राफ्टों में और एक समानताएं आते जा रहा है, और दोस्तों ये समानताएं है दोनों एयरक्राफ्टों को बनाने का तरीका। रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राइवेट इंडस्ट्रियों के साथ मिलकर SPV मतलब स्पेशल परपोज व्हीकल के रूट के थ्रू बनाया जाना है। मतलब एक ऐसे कंसोर्शियम को बनाया जाएगा जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही एंटिटीज रहेगा, और फिर इस कंसोर्शियम के द्वारा ही AMCA एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग होगा। और रिपोर्ट के मुताबिक इस कंसोर्शियम के ऊपर प्राइवेट कंपनियों के भागीदारी जहां पे अधिक होगा तो वहीं पे दोस्तों अब यह भी बताया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को भी शायद सिमिलर तरीके से बनाया जाए। मतलब शायद इन एयरक्राफ्टों को भी SPV रूट के अंतर्गत ही तैयार किया जाए ताकि इस तरीके के प्रोजेक्ट में डिले ना हो और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा अपने क्षमता का इस्तेमाल करते हुए एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को अधिक किया जा सके। अब दोस्तों ऑलरेडी AMCA एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के बीच में कई तरीके के पार्ट्स को लेकर समानताएं होने के कारण ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को अभी से ही 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के जगह में एक -5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि इंडियन नेवी की तरफ से ऑलरेडी ऐसे 45 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर जहां पे इरादा बनाया गया है ताकि नेवी के बेड़े के MiG-29K और KUB सीरीज के एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जा सके। तो वहीं पे अगर SPV मोड के अंतर्गत एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता है तो इसका सिंपल मतलब यह है कि शायद नेवी इससे भी अतिरिक्त मात्रा में एयरक्राफ्टों को परचेस करे। हालांकि कुछ खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि नेवी की तरफ से 45 नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त और 55 एयरक्राफ्ट मतलब टोटल 100 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है, जो कि नेवी के INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर में भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पे दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को अगर SPV मोड में आगे बढ़ाया जाता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा केवल मात्र एयरक्राफ्टों के 5 प्रोटोटाइपों को ही तैयार किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल इसके फर्स्ट फ्लाइट से शुरू करके हर तरीके के फ्लाइट टेस्ट के लिए किया जाएगा। जबकि इसके बाद प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर कंसोर्शियम के अंतर्गत नए प्रोडक्शन लाइन को बनाया जाएगा और उसी प्रोडक्शन लाइन में बाकी के सभी एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाएगा। अब दोस्तों एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्टों के कंसोर्शियम को SPV मोड में बनाने को लेकर ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जल्द ही इसे लेके CCS मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल भी मिल जाएगा। और दोस्तों SPV मोड के अंतर्गत प्राइवेट कंपनियों को जहां पे अधिक स्टेक दिया जाएगा तो वहीं पे रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि SPV मोड के अंतर्गत AMCA एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन लाइन है या फिर कहे तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में डिफेंस कॉरिडोर में बनेगा। अब यहाँ पे दोस्तों SPV मोड में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कौन कौन से कंपनी जुड़ेगा इसके बारे में तो कोई जानकारी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन माना जा रहा है कि इन कंपनियों के साथ कई 100 की संख्या में सप्लाई चेन के रूप में MSMEs जुड़ेगा, जिससे कि भारत में बड़े मात्रा में जॉब जनरेट भी होगा। दूसरी तरफ दोस्तों नेवी के जो दूसरे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो नेवी के लिए खरीदे जाने वाले 12 जहाज, और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मतलब CCS के द्वारा इसे लेके हाल ही में एक तरीके का फॉर्मल अप्रूवल दिया गया है। हालांकि दोस्तों ये जो 12 जहाज है ये एक ही क्लास के नहीं होगा बल्कि 2 अलग अलग क्लास के होगा। मतलब 6 संख्या में 2 अलग अलग कैटेगरी के जहाजों को इंडियन नेवी के लिए खरीदा जाएगा, जिनमें पहला जहाज है नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल मतलब
मतलब NGOPV, जबकि दूसरा जहाज है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल मतलब NGMV। और दोस्तों बताया जा रहा है कि इन जहाजों को बनाने को लेके जो संपूर्ण अप्रूवल है ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर मतलब इसी साल के अंत से पहले दे दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से तो साल 2018 में ही 4,941 करोड़ रुपए के लागत से 6 नेक्स्ट जनरेशन के इंडिजीनियस ऑफशोर पेट्रोल वेसलों को नेवी के लिए खरीदने को लेके अनुमति दे दिया गया था। अब दोस्तों ये जो नेक्स्ट जनरेशन के ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये इंडियन शिपयार्ड में ही बनेगा और संपूर्ण रूप से इंडियन डिजाइन और इंडियन डेवलप्ड होगा। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स और हथियारों को लगाया जाएगा और इसके जो एंड्योरेंस है ये अन्य इस तरीके के जहाजों के मुकाबले में अधिक होगा। दोस्तों इस तरीके के जहाज कई तरीके के रोल में इस्तेमाल होगा, जिनमें ऑफशोर प्रोटेक्शन से शुरू करके मैरीटाइम इंसर्शन ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू और सीज ऑपरेशन से शुरू करके सर्वेलेंस मिशन, माइन वॉरफेयर, इवन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भी इन जहाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ जो बाकी के 6 जहाज है मतलब नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल, इसे लेके तो नेवी की तरफ से साल 2015 में ही रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था। बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल कॉर्वेट क्लास के जहाज के अंतर्गत इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जहाज 2200 टन से लेकर 2800 टन का होगा। दोस्तों जहाजों का खासियत ये होगा कि इन जहाजों में 8 सरफेस टू सरफेस मिसाइलों को लगाया जाएगा, जबकि इसके अलावा इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल और कई तरीके के अन्य हथियारों को भी लगाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाजों में 2 रोल्स रॉयस के MT-30 इंजनों को भी लगाया जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रोल्स रॉयस तो इन जहाजों के इंजनों को भारत में बनाने को लेकर भी भारत को ऑफर किया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल को लेके ये भी बता दूं कि असल में ये जो जहाज है ये इंडियन नेवी के कोरा क्लास के कॉर्वेट के बाद आ रहा है। हालांकि इसके बाद भी एक और तरीके के जहाजों को बनाने का इरादा रखा जा रहा है, जिसे NGC या नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट का नाम दिया गया है। और आपको जान के हैरानी होगा कि नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट के प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2 बैच में टोटल 14 जहाजों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया जाएगा और एक एक जहाज करीबन 3500 टन का जहाज होगा। जबकि नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल को लेकर बताया जा रहा है कि ये जहाज भी काफी ताकतवर होगा और 80 सेलर्स और 13 ऑफिसर्स के द्वारा इस जहाज को ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन पेट्रोल वेसल के अंतर्गत असल में टोटल 11 जहाजों को बनाया जाना है, जिनमें से शायद 6 जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बने, जबकि बाकी के 5 जहाज गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग में बन सकता है। अब दोस्तों ये जहाज को लेकर ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 2500 टन का एक ऐसा जहाज होगा जो इंडियन नेवी के लिए मल्टीपर्पज तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो नेवी को इन 12 जहाजों के अलावा भी और भी कई तरीके के जहाजों का आवश्यकता है और लिस्ट इसमें काफी लंबा भी है। और दोस्तों इस लिस्ट में नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर से शुरू करके 4 फ्यूचर लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक या फिर कहे तो हेलीकॉप्टर कैरियर, 6 हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्ट से शुरू करके 5 से 10 13,000 टन के नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर, 4 विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर, 7 नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट और 4 तलवार क्लास के फ्रिगेट भी शामिल है। कॉर्वेट के रूप में 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट भी तो बन रहा है, जबकि नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल के अलावा नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट को भी बनाया जाना है। नेक्स्ट जनरेशन के फास्ट अटैक क्राफ्ट के रूप में 500 टन के 7 जहाजों को बनाने का प्लान बनाया जा रहा है, जबकि माइन स्वीपर वेसल के रूप में 12 जहाजों को इंडियन नेवी चाहता है। हालांकि इसके अलावा रिप्लेनिशमेंट शिप के रूप में 45,000 टन के 5 जहाजों को नेवी के लिए बनाया जाएगा और सर्वे वेसल के रूप में 4 जहाजों को बनाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी लिस्ट काफी बड़ा है और अगर आप लोगों को जानना है कि नेवी के फ्यूचर प्रोजेक्ट में कौन कौन से जहाज नेवी के लिए बन रहा है या बनाया जाना है, कमेंट में अवश्य बताइए और आप लोगों के कमेंट के बेस पे मैं आपको और एक नए वीडियो में इन सभी जहाजों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।